मैं डॉक्टर राजेंद्र कुमार, सह आचार्य रसायन शास्त्र, राजकीय कन्या महाविद्यालय चौमू, आपका हमारे आज के इस वीडियो के अंतर्गत स्वागत है। हमने हमारे पिछले वीडियोज़ के अंतर्गत कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में अध्ययन प्रारंभ किया था, जिसके अंतर्गत हमने कि वर्नर थ्योरी क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के नाम हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, नाम अगर दिए हुए हैं तो हम उनसे सूत्र किस प्रकार से लिख सकते हैं। उसी श्रृंखला के अंतर्गत इसके अंतर्गत एक महत्वपूर्ण बिंदु और बचा हुआ है, वो है कि स्टोक नंबर एंड इवेंट्स बेसिक नंबर। तो ये स्टोक नंबर या इवेंट बेसिक नंबर क्या होते हैं, आज हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए इसके अंतर्गत कि जब भी हम किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम लिखते हैं तो इस प्रकार से नाम लिखने के बाद में, ये देखिए यहाँ पर कि नाम लिखने के बाद में कि रोमन अंकों में यहाँ पर उस मेटल आयन की ऑक्सीकरण अवस्था को रोमन अंकों में इस प्रकार से एक छोटे ब्रैकेट के अंतर्गत लिखा जाता है। छोटे कोष्टक के अंतर्गत हम उसको लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई नाम दिया हुआ है, ट्रिस एथिलीन डाइएमीन क्रोमियम थर्ड, तो यहाँ पर क्रोमियम के आगे थर्ड दे रखा है, तो इस क्रोमियम की ये ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित कर रहा है। तो इन ऑक्सीकरण अवस्थाओं के स्थान पर कभी कभी जो संकुल यौगिक है, उस संकुल यौगिक में उस संकुल के ऊपर उपस्थित आवेश के मान को भी लिखा जाता है, के मान को भी प्रदर्शित किया जाता है। देखिए यहाँ पर कि ये नाम लिखा हुआ है, इस नाम में क्रोमियम है, यहाँ पर क्रोमेट है, तो ये जो स्क्वायर छोटा ब्रैकेट है इसके अंतर्गत क्रोमियम के बाद में छोटा ब्रैकेट है जिसके अंदर रोमन अंकों में थर्ड लिखा हुआ है, ये इस क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ क्रोमेट है, थर्ड दिया हुआ है, तो ये इसकी ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित कर रहा है। तो कभी कभी इस मेटल आयन के बाद जो छोटा ब्रैकेट है, उस छोटे ब्रैकेट के अंदर ऑक्सीकरण अवस्था के स्थान पर हम उस संकुल आयन के ऊपर उपस्थित आवेश के मान को प्रदर्शित करते हैं, जिसको हम ये स्टोक नंबर, स्टोक संख्या या इवेंट्स बेसिक नंबर संख्या के नाम से जानते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल उदाहरण देखिए आप, यहाँ पर हमने ये लिखा है कि एक यौगिक हमें दे रखा है कॉम्प्लेक्स, जिसका नाम लिखना है, फिर उसके बाद में उसके स्टोक जो बेसिक नंबर है वो हमें बतानी है। तो Na3, फिर है कोबाल्ट NO2 6, ये लिगेंड है जो इसके अंदर नाइट्रो लिगेंड जुड़े हुए हैं 6 की संख्या में। तो इसका नाम क्या हुआ, इसका नाम अगर हम लिखें IUPAC नाम, तो ये हो गया सोडियम, फिर उसके बाद में हेक्सा नाइट्रो, फिर ये कोबाल्टेट थर्ड। इसके ऊपर यहाँ पर -3 बचा हुआ है जिसकी वजह से ये बैलेंस है, तो ये हो गया कोबाल्टेट थर्ड। इसका जो नाम था IUPAC नाम सोडियम हेक्सा नाइट्रो कोबाल्टेट थर्ड। अब आपको केवल एक बिंदु यहाँ पर ध्यान रखना है, एक ही चीज़ को बदलना है, वो हो जाएगा सोडियम हेक्सा नाइट्रो कोबाल्टेट -3, क्योंकि इसके ऊपर ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये वाला, इस स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर कितना चार्ज बैलेंस बचा हुआ है वो उस संकुल आयन का स्टोक नंबर या इवेंट्स बेसिक नंबर कहलाता है, तो वो हमें लिखना है। तो ये हो गया यहाँ पर -3। क्या हुआ, सोडियम हेक्सा नाइट्रो कोबाल्टेट ब्रैकेट, छोटे ब्रैकेट के अंदर रोमन अंकों के स्थान पर -3 लिखा, तो ये हो गया उसका इवेंट्स बेसिक नंबर। इस प्रकार से भी इसका कभी कभी नाम लिखते हैं। दूसरा देखिए एग्जांपल Na3AgS2O3 का होल ट्वाइस, ये आपको इसमें दे रखा है, तो इसका नाम हो गया IUPAC नाम सोडियम बिसथायोसल्फेटो, सोडियम बिसथायोसल्फेटो आर्जिनेट फर्स्ट, ये इसका IUPAC नाम है। अब यदि हम इसके वो मान निकालें तो इसके ऊपर कितना आएगा, -3 यहाँ पर बैलेंस बच रहा है। कैसे कि ये जो है 2 है तो 2 दूनी 4, और ये फर्स्ट है सल्फेटो थायोसल्फेटो, इसके ऊपर एक के ऊपर -2 बैलेंस चार्ज है, तो चार्ज 2 से गुणा करेंगे तो -4 हो गया, -4 को 1 से बैलेंस हो गया। आर्जिनेट की जो सिल्वर की जो ऑक्सीकरण अवस्था का मान देगा फर्स्ट, तो इसके मतलब इसके ऊपर 3 बचे हैं जो इसके जरा सोडियम के द्वारा वो उदासीन हो रहे हैं। तो इसका नाम जब इवेंट बेसिक के रूप में लिखेंगे आप तो ये हो जाएगा सोडियम फिर बिस थायोसल्फेटो आर्जिनेट
3 इसके अंदर आप लिखेंगे छोटे ब्रैकेट के अंदर। एक अन्य एग्जाम्पल और देखिए आप, K4FeCN6 पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड, इसका IUPAC नाम है। अब IUPAC सेकंड यहाँ लिख दिया, इसके हिसाब से इसके ऊपर चार्ज बचेगा -4, जो फॉर्मूला दे रखा उसके हिसाब से। तो जब इसका इवेंट बेसिस या स्टोक नंबर के आधार पर आप नाम लिखेंगे तो ये हो जाएगा पोटेशियम साइनोफेरेट -4। तो इस प्रकार से कभी कभी जब हम नाम लिखते हैं फॉर्मूले के आधार पर, तो उसमें जो ऑक्सीकरण संख्या है धातु की, केंद्रीय धातु परमाणु की, उसके स्थान पर हम उस संकुल आयन के ऊपर स्थित आवेश के मान को छोटे ब्रैकेट के अंतर्गत प्रदर्शित करते हैं। अब उसके बाद में आप इसी टॉपिक से रिलेटेड ये 3 एग्जाम्पल और मैंने लिखे हैं, इनको हम सोल्व करेंगे। देखिए क्या है। पहला जो एग्जाम्पल है उसमें एक नाम दिया हुआ है, उस नाम से आपको उसका फॉर्मूला लिखना है। मैं यहाँ पर पुनः बता दूं कि नाम दिया हुआ है और नाम से आपको उसका फॉर्मूला लिखना है। कैसे लिखेंगे देखिए, इसमें बिल्कुल सिंपल है। जैसा कि हमने हमारे पिछली वीडियो के अंतर्गत अध्ययन किया है कि सबसे पहले, क्योंकि इसमें हमें ये देखना है कि ये क्या है, ये 2 जो संकुल आयन है से मिलकर एक उदासीन संकुल यौगिक बना हुआ है। तो 2 संकुल आयन है, एक स्क्वायर ब्रैकेट आप इस प्रकार से लगाएंगे 2। अब हमें इनके नाम लिखने हैं, नाम दिए हुए हैं, इनसे हमें इनका सूत्र लिखना है। तो सबसे पहले किसका लिखते हैं? नियम यह कहता है कि सबसे पहले जो धन आवेशित संकुल आयन है उसका फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद में हम ऋण आवेशित संकुल आयन का फॉर्मूला लिखेंगे। तो धन आवेशित में क्या है, यहाँ पर देखेंगे आप, तो यहाँ पर है क्रोमियम। मेटल आयन को पहले लिखेंगे क्रोमियम, इसमें भी क्रोमियम है तो इसको आपने बाद में लिख दिया क्रोमियम। हमें इससे जुड़े हुए जो लिगेंड हैं उनको लिखना है। तो यहाँ पर क्रोमियम और ये हो गया EN3, क्योंकि इसमें दे रखा है ट्रिस एथिलीन डाइएमीन। फिर उसके बाद में नेक्स्ट में दे रखा है C2O4 होल थ्राइस, ये आपका दे रखा है ट्राई ऑक्जेलेटो। क्या आपका नाम से आपका जो फॉर्मूला है वो सही है? आपको इसको चेक करना है कि इसके ऊपर कितना चार्ज बचता है, इसके ऊपर कितना चार्ज बचता है। अगर दोनों चार्ज बराबर हैं इसका मतलब आपका फॉर्मूला करेक्ट है। तो इसके लिए यहाँ पर हमने x लगाया, यहाँ पर हमने y लगाया। x एंड y का मान निकाल लें। x बराबर क्या हो जाएगा, क्रोमियम 1, और इसके ऊपर जो चार्ज दे रखा है नाम के अंदर यहाँ दे रखा है 3rd, तो +3 एंड 0। इसके अंदर y बराबर क्या हो जाएगा 1, इसमें भी +3 दे रखा है, +3 -2, तो इसको सोल्व किया तो +3 और -6 -3, इसको सोल्व किया तो +3 + 0 बराबर +3। तो x बराबर +3, y बराबर -3, दोनों बैलेंस हैं। इसका मतलब आपका नाम इसके अंतर्गत करेक्ट है, सही है। उसके बाद आप इसका अगला जो एग्जाम्पल है वो लीजिए। देखिए क्या है इसमें अगले एग्जाम्पल में, दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है इसका हमारा कि ट्रिस के बाद में टेट्राएमीन डाई म्यू हाइड्रोक्सो कोबाल्ट 3rd, फिर उसके बाद में कोबाल्ट 3rd आयन, ये दिया हुआ है। तो बिल्कुल सिंपल है, इसका भी हम बना करके ये जो है फॉर्मूला जो दे रखा है उसका हम नाम दे रखा है उसका हमें फॉर्मूला लिखना है। तो आप कैसे लिखेंगे, बिल्कुल सिंपल कि देखिए सबसे पहले हम एक स्क्वायर ब्रैकेट बनाएंगे और उस स्क्वायर ब्रैकेट के अंतर्गत क्या करना था अपने को, इसमें दे रखा है ट्रिस टेट्राएमीन डाई म्यू हाइड्रोक्सो कोबाल्ट। तो यानी सेंटर में इसके ये कोबाल्ट है और कोबाल्ट जो है वो 2 OH के साथ जुड़ा हुआ है और उसके बाद में एक कोबाल्ट और है यहाँ पर, बिल्कुल सिंपल, और इसके साथ जुड़ा हुआ है आपका टेट्राएमीन। ये लीजिए साहब टेट्राएमीन NH3 4,
तो ये जो था टेट्राएमीन डाई म्यू हाइड्रोक्सो कोबाल्ट थर्ड, ये आपका 3 से है, ट्रिस लिखा हुआ है। और ये जो आयन इसके ऊपर दे रखा है लास्ट में कि आयन, तो जो आपने लिखा था वो सारा लिख दिया। अब इससे कि आयन के ऊपर, इसके ऊपर चार्ज कितना बचा ये आपको और बताना है। चार्ज कितना बच रहा है, चार्ज इसको कैलकुलेट कर लें अपन। यहाँ कितना होगा देखिए, सबसे पहले क्योंकि ये 3 से मल्टीप्लाई है तो 3 गुणा, मैं यहाँ से कैलकुलेट करता हूँ, NH34 यानी कि 4 एंड 0 प्लस कोबाल्ट कितना है, कोबाल्ट आपका 1 है और इसके ऊपर चार्ज दे रखा है +3। फिर उसके बाद नेक्स्ट प्लस ये 2 हैं -1। फिर उसके बाद ये ब्रैकेट आपका यहाँ ख़त्म हो गया, प्लस कोबाल्ट 1 एंड +3, ये आपका इसके अंदर बचा कोबाल्ट 1 और +3 के अंतर्गत है। अब इसको सोल्व करेंगे आप, 3 से मल्टीप्लाई बाद में कर देंगे, पहले इसको सोल्व करें। तो ये तो हो गया 0, ये हो गया +3 और ये हो गया आपका इसमें से -2। तो यहाँ पर आ गया 3 और गुणा +1, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया +3 और +3 ये है यानी कि +6। तो इसके ऊपर +6 आपका चार्ज आएगा। ये आपका इसके अंतर्गत हो गया इसका फॉर्मूला, जो नाम दे रखा था उसका फॉर्मूला ये होगा। ठीक इसी प्रकार से एक अंतिम और दिया हुआ है यहाँ पर एग्जाम्पल, इसको हमें सोल्व करना है। यहाँ फॉर्मूला दे रखा है, इस फॉर्मूले का आपको नाम लिखना है। तो नाम लिखेंगे तो कैसे होगा, बिल्कुल सिंपल, जैसा कि दिया हुआ है बिल्कुल। अब आप इसको समझेंगे कि ये एक सिमेट्रिकल सममित सेतु संकुल यौगिक का उदाहरण है। तो इसके लिए आपको बिल्कुल सिंपल था, सममित सेतु संकुल यौगिक का उदाहरण है। तो इसको आप बिल्कुल सिंपल वे में आप लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा इसके अंतर्गत, सबसे पहले तो क्या करते हैं हम, आप इसमें जो अंग्रेजी जो वर्णमाला है उसके हिसाब से आप लिख सकते हैं। आप यहाँ पर NH3 दे रखा है टोटल, तो इनको जोड़ के हम लिख सकते हैं। बिल्कुल क्या हो जाएगा कि म्यू फिर डाई फिर हाइड्रोक्सो, ये हम पहले लिखते हैं म्यू डाई हाइड्रोक्सो। उसके बाद में आप लिख सकते हैं ओक्टा एमीन फिर डाई आयरन, और उसके बाद में आप लिख सकते हैं इसकी संख्या, और फिर लास्ट में लिख सकते हैं क्लोराइड, ये दिया हुआ है। अब क्लोराइड 4 है और 2 ये हो गया, तो इसके अंदर कितना आ जाएगा, 4 और 2 6 यानी कि थर्ड डाई आयरन थर्ड क्लोराइड, म्यू डाई हाइड्रोक्सो ओक्टा एमीन डाई आयरन थर्ड क्लोराइड। हम इसको इस प्रकार से इसका नाम लिख सकते हैं। धन्यवाद। इसके बाद हम हमारे अगले वीडियो के अंतर्गत जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैं उनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में अध्ययन प्रारंभ करेंगे।